हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान, जैसा कि हम जानते हैं, नवीन तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों के सत्यापन की परीक्षण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो भी सामाजिक घटनाएं समाज में घटित होती हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना और नवीन ज्ञान का परिमार्जन करना इसके उद्देश्य हैं। हम क्यों, क्या, कैसे के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम उनके कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं अनुसंधान के माध्यम से। जैसे कि गंदी बस्तियों के अंदर अपराध क्यों पनपते हैं, नशीली दवाओं का ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है, हिंसात्मक व्यवहार क्यों होते हैं। ये एक के साथ जुड़े हुए अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी खोज अनुसंधान के माध्यम से की जाती है। इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में तनाव के अंदर आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग सफलतापूर्वक उससे निकलकर अपने आगे के जीवन को शुरू कर लेते हैं। इन सब के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास जो है वो हम अनुसंधान में करते हैं। तो जब हम इसके उद्देश्यों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दो प्रकार के उद्देश्य हैं। एक सैद्धांतिक उद्देश्य, जिसमें कि नवीन ज्ञान का परीक्षण किया जाता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, और दूसरा व्यवहारिक या मानवतावादी उद्देश्य, जिसमें कि समस्याओं को व्यवहारिक ढंग से हल करने के प्रयास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब हम सैद्धांतिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य में ज्ञान की अधिक वृद्धि की बात की जाती है, अधिक से अधिक जानने की बात की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक घटनाओं, व्यवहारों, सामाजिक समस्याओं आदि के ऊपर चर्चा करना और उनके संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करना होता है। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, उनके बीच में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक कारणों या संबंधों का पता लगाना भी इसका सैद्धांतिक उद्देश्य होता है, क्योंकि सामाजिक संरचना की जितनी भी इकाइयां हैं उनके बीच में किसी न किसी तरह का प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। एक अकेली इकाई कुछ भी नहीं है। अगर ये सभी इकाइयां सुचारू रूप से चलती रहती हैं तो समाज में व्यवस्था कायम रहती है, और जब हम अव्यवस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें से कोई ना कोई इकाई जो है, कोई ना कोई निर्णायक अंग जो है वो बीमार है। तो इस प्रकार से उस व्याधि, उस बीमारी तक जाने के लिए, उस समस्या की जड़ तक जाने के लिए सामाजिक अनुसंधान की कार्य को किया जाता है। तभी हम इसके अंदर कार्य और कारण संबंधों का पता लगा पाते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उन नियमों को भी खोजना होता है जो कि सामाजिक घटनाओं को नियमित और निर्देशित करते हैं। प्रत्येक मानवीय घटना जो है वो स्वतः या आकस्मिक घटित नहीं होती। ये माना जाता है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और उस कारण को ढूंढना ही हमारा प्रयास होता है। इसका उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना और नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना तो होता ही है, और पुराने सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना भी होता है कि क्या वो सिद्धांत सही है, बदली हुई परिस्थितियों में लागू होते हैं, या इनको संशोधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से जब आत्महत्या का सिद्धांत आया था, आप देखिए तो उसमें एक बात थी कि ये एक व्यक्तिगत घटना ना होकर सामाजिक घटना है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्य जो है, आत्महत्या एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, और वो ये जानबूझकर, जानते समझते हुए कि इससे उसके जीवन का अंत ही अंतिम परिणाम है। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने सिद्धांत आया वो ये था कि सामाजिक कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने रखता है और हम उनकी पुनर्परीक्षा करते हैं, और नए सिद्धांतों का निर्माण जो है वो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है।